हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चेहरे की हालत तो आप लोग देख ही रहे हो कैसी हो गई है गर्मी की वजह से। और अभी मैं जस्ट अभी रील शूट करके और अपना फेस वॉश वगैरह की थी। और अभी हो रहा है शाम 6 बजे का टाइम, 6 बज रहे होंगे। और शाम से ही मैंने सोचा कि चलो आज मैं कैमरा उठा लेती हूँ, क्योंकि जब वीडियो ऑन कर लेती हूँ ना तो फिर लगता है कि चलो कुछ ना कुछ तो दिखाने के लिए हो ही जाता है। लेकिन जब तक कैमरा ना उठाओ ना तो फिर लगता है कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से क्या शुरू करूँ। और कैमरा जब उठा लेती हूँ तो फिर लगता है कि चलो ये शूट कर लेती हूँ, ये शूट कर लेती हूँ, ये ठीक है, ये ठीक है। तो आज मैं क्या क्या आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपने व्लॉग में, तो आप लोग व्लॉग में बने रहो। और अभी मैं जा रही हूँ छत पर। इतनी गर्मी में थोड़ा सा छत पे ताज़ी हवा लेनी भी ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा एसी, हमेशा पंखे और हमेशा कूलर में तो रह नहीं सकते। थोड़ा सा प्रकृति का हवा भी लेना ज़रूरी हो जाता है शरीर के लिए। तो अभी जा रही हूँ छत पर, और मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा। और वो मैं उसे अभी साइकिल सिखाने की ट्रेनिंग दे रही हूँ, साइकिल सीखने की। उसकी साइकिल उसके एज के हिसाब से थोड़ी सी बड़ी है। चलते हैं, आप लोगों से मिलती हूँ मैं अब छत पर। मैं अपनी तुलसी यहीं पर रखती हूँ, माँ तुलसी को, क्योंकि छत पर ना डायरेक्ट धूप आती है ना तो वहाँ पे ये सूख जाती हैं। तो यहीं पे मैं कॉर्नर में इन्हें रख देती हूँ और यहीं पे आसानी होती है जल वगैरह डालने में। और यहाँ मैं आ गई थी छत पर, मेरा बेटा ऊपर साइकिल चला रहा था। सैंडल नहीं पहना बेटा। मारो पापा को, मारो 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 पापा को, मारो 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 पापा को, मारो 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 जल्दी से। ये अभी चारों तरफ अपना पैर नहीं घुमा पाता है ना। यहाँ आपको नारियल के पेड़ बहुत सारे मिल जाएंगे साउथ में। यहाँ का नारियल मशहूर है, बट हाँ सस्ता नहीं देता है। जो हमारे साइड देता है ना 50, 60, 70, ऐसे इधर भी वो नारियल का जो डाव होता है ना, यही रेट यहाँ भी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ ज़्यादा होता है। देखो सिर्फ नारियल के ही पेड़ आपको दिखेंगे चारों तरफ, नारियल और आम। चारों तरफ नारियल और आम के ही पेड़ आपको दिखेंगे। और यहाँ एक बात है ना कि यहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है। लोग अपने घरों में बहुत सारे पेड़ पौधे आगे में लगाते हैं, बागवानी ज़्यादा करते हैं। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं, देखो देखो छोटे 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 आम दिख रहे हैं ना उनके छत पर। पर पता नहीं यहाँ के लोग आम तोड़ते नहीं हैं और ख़रीद करके खाते हैं। पता नहीं क्या टेस्ट रहता है, तोड़ते नहीं हैं, बस ख़रीद के खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। शायद टेस्ट के कारण, टेस्ट नहीं अच्छा होता होगा उसकी वजह से। बट हमारे यहाँ तो क्या होगा ना कि अगर ऐसे आम दिख जाए ना तो बच्चे रहने ही ना दे। बच्चे क्या, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं खुद ना रहने दूँ। इधर भी देखो पेड़ पे आम लगे हुए हैं, है ना। बट यहाँ तोड़ते नहीं हैं लोग, पता नहीं क्या। चाची से टकरा था। मारो 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 पापा को, पापा को, पापा को, पापा को। यहाँ चेन्नई में इतनी ह्यूमिडिटी होने के बाद भी आप घर में, रूम में हो ना, घर के अंदर, तो आपको उमस जैसी गर्मी लगेगी। बट बाहर निकलने के बाद आपको गर्म हवा नहीं लगेगी। ये यहाँ एक प्लस पॉइंट है, यहाँ हवा ठंडी। नायरू कहाँ आ गई? नायरा, नायरा कहाँ आ गई? नायरू सोकर उठ गई? तू सोई हुई थी बिटिया, बिटिया मेरी सोई हुई थी। नायरू सोई हुई थी। Aku makan caku, kuki caku, bulu pot caku, bulu pot.
और आज पतिदेव की इच्छा हुई थी कि वो मोमोज़ खाएंगे, उनकी मोमोज़ खाने की आज इच्छा हो रही थी। उन्होंने छत पर ही बताया था कि मोमोज़ अगर संभव है तो बना दो। गर्मी तो काफ़ी थी और ये मोमोज़ का सब कुछ कट करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। सोच सोच कर भी लग रहा था कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। फिर दूसरे मन से मैं सोची कि चलो पतिदेव जी ने इच्छा जाहिर की है तो इच्छा पूरी करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो हम आ गए थे फिर नीचे 6:30 में, और उसके बाद मैं संध्या वगैरह देने के बाद आ गई थी सब कुछ कट करने के लिए। और ये मैं सब कुछ कट करने के बाद का आपको रिकॉर्ड करके दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सब कुछ इसमें दिखाने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस मैं अपना वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 9 या 10 मिनट का ही रखना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि 9-10 मिनट का ही वीडियो रहे और कुछ ढंग की चीज़ें उसमें रहे। और मुझे पहले से पता होता ना कि आज शाम को मैं मोमोज़ बनाने वाली हूँ, तो मैं अपने हस्बैंड से कह कर कि ये सब कुछ दोपहर में जो भी इसमें गाजर वगैरह जो भी पड़ता है ना मैं मंगवा लेती। बट मेरे घर में जो भी अभी था उन्होंने एकदम शाम में ही बताया कि मेरा ये खाने का मन कर रहा है। तो जो भी मेरे घर में था पत्ता गोभी वगैरह और लहसुन अदरक ये सब तो सबके घर में रहता ही है लगभग, तो ये सब से ही मैंने बना दिया। शिमला मिर्च वगैरह नहीं था तो मैं ये सब नहीं डाली, और गाजर वगैरह भी नहीं था तो नहीं डाली। और पत्ता गोभी और प्याज लहसुन अदरक ये सब डाल करके मैंने बना दिया था। टेस्ट इसमें भी अच्छा ही आया था, बस बट थोड़ी सी शिमला मिर्च और गाजर अगर रहती तो थोड़ा और कलरफुल जैसा दिखता। यहाँ पे मैं एक तरफ भून भी रही थी और दूसरी तरफ जो भी रायता फैलाया था मैंने कटिंग वगैरह करने के बाद जो भी यहाँ पे फैला हुआ था ना, वो मैं सोच रही थी कि चलो इसे साफ़ कर दूँ लगे हाथों में। और मेरा क्या है ना कि मैं किचन में अगर कुछ काम करूँ ना तो ये सब कुछ जितना भी बर्तन वगैरह जो भी फैला हुआ रहता है ना तो मुझे बहुत ही इरिटेशन वगैरह होती है। या जो भी छिलके वगैरह रहते हैं, कितने लोग होते हैं कि चलो सारा काम करने के बाद ही ये सब क्लीन करूँगी, बट मेरा क्या है ना कि मैं ये सब देखती रहूँगी ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा उलझन सी होती रहेगी। पता नहीं मेरे अंदर ये क्या है, मुझे बहुत ही उलझन सी होती है। तो मुझे लगता है कि लगे हाँ तो मैं इसे साफ़ ही क्यों ना कर लूँ, वैसे भी तो कढ़ाई पकड़ के खड़ी तो नहीं रह सकती। तो एक तरफ मैं इसे चलाती भी रहती थी बीच बीच में, और उसके बाद इधर की साफ़ सफाई भी मैं कर रही थी, क्योंकि मुझे ये सब देख करके किचन में ना बहुत ही भारीपन जैसा लगता है। बात और पता नहीं क्या हो जाती है, जिस दिन घर में अगर काम हो ना और घर में छोटे बच्चे हों उस दिन बच्चे और भी ज़्यादा परेशान करते हैं घर में, और किसी के पास रहते नहीं है सिवाय माँ को छोड़ करके। वही मेरी गुड़िया रानी का यहाँ पे हाल हो गया था। यहाँ पे मुझे आज काम ज़्यादा था शाम में। वैसे तो मैं ज़्यादातर रात में सुबह की अगर सब्जी रहती है ना तो कुछ चटनी वगैरह या इस टाइम भुंजिया वगैरह 1-2 आलू की मैं भून देती हूँ और सुबह की जो सब्जी रहती है उसके साथ, और अभी रोटी बना देती तो काम चल जाता है। बट अभी तो ये हद ही कर दी थी परेशान। नायरा को बहलाने फुसलाने के बाद उसे मैं दूध पिलाती थी, और दूध पिला करके मैं वापस फिर से किचन में आ गई थी। और मोमोज़ के साथ जो चटनी बनती है ना रेड वाली बिल्कुल तीखी सी, अब मैं उसकी तैयारी में लग गई थी और गैस पे चढ़ा दी। और यहाँ पे लास्ट में मैं ना भूनने के बाद यहाँ पे सोया सॉस और चिली सॉस डालती हूँ, क्योंकि पहले से ना ये अगर इसे डालूँ ना तो ये पानी छोड़ देता है, इसकी वजह से मैं इसे लास्ट में डालती हूँ। और यहाँ पे मुझे ना कोई भी खाना मैं अगर बनाती हूँ ना तो मुझे वो सूंघने की आदत है। ये मेरी बहुत ही पुरानी आदत है, मुझे सूंघती हूँ कि इसका फ्लेवर कैसा आ रहा है। टेस्ट तो नहीं करती लेकिन कभी कभार अब तो इनके साथ रहने लगी हूँ ना हस्बैंड के साथ, तो टेस्ट भी कर लेती हूँ। लेकिन अगर ससुराल वगैरह में रहती हूँ तो टेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे हमारे ससुर जी और हमारे जेठ जी लोग खाते हैं, इस वजह से मैं टेस्ट नहीं करती। और हस्बैंड के साथ तो फिर भी चलता है, टेस्ट भी कर लेती हूँ। और लेकिन फ़िलहाल मैं सूंघ कर ही देख रही थी कि पता नहीं कैसा टेस्ट आ रहा है, फ्लेवर इसकी धमक कैसी है। बुआ जी को मोमोज़ का शेप देना नहीं आता था, तो मैंने उनसे कहा कि आप ना सिर्फ पतली पतली सी पूड़ियाँ बेल दो तो मैं बना दूँ। मोमोज़ की परफेक्ट शेप देनी तो मुझे भी नहीं आती, बट खाने लायक मैं बना लेती हूँ, और बुआ जी को वो नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि मैं पतली पतली पूड़ियाँ बेल देती हूँ, तो इससे भी ना काम आसान हो जाता है। नहीं तो एक आदमी के लिए पूड़ी बेलो, आटा लगाओ, फिर आटा लगाओ, पूड़ी बेलो, उसके बाद फिर शेप दो, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और 2 आदमी में फिर भी काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और बुआ जी की वजह से मुझे तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिल जाता है, बच्चों में भी और घर के कामों में भी रिलैक्स मिल जाता है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया मेरे मोमोज़ का शेप, और यहाँ पे स्टीम करने के बाद ना ये ना बिल्कुल पुचक से जाते, एकदम पिचक जाते हैं। और यहाँ पे देखो ये ऐसे दिखते हैं मोदक की तरह, और स्टीम होने के बाद ना बिल्कुल पिचक से जाते हैं, इनकी स्किन ना एकदम ढीली सी पड़ जाती है। यहाँ पे कुछ मोमोज़ मेरे हो गए थे
तो हस्बैंड ना एकदम सिर पे सवार थे कि जल्दी से भूख लगी है, खाना दे दो खाना दे दो। हालांकि टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ था, 9 बजे का लगभग टाइम हो रहा होगा, और उन्हें भूख लग गई थी क्योंकि उनकी फेवरेट चीज़ें आज बन रही थी। और उन्हें मैदे का बना हुआ चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं है, बट पता नहीं आज उन्हें क्या हो गया था। मैं यहाँ ये डेली तो नहीं, डेली या 10 दिन या 1 महीने पे नहीं बनाती मैं, ये लगभग हो ही जाता है, 2-3 महीने हो ही जाते हैं, क्योंकि मैदे की चीज़ें ज़्यादा खानी नहीं चाहिए। और यहाँ मैं उन्हें सर्व करके दे रही थी रेड चटनी के साथ। तो आप लोग भी आ जाओ। और आ गई थी अब मैं हस्बैंड को देने के कैसा लिए। बना है? बढ़िया बढ़िया टेस्टी। अभी लो सॉल्ट दो थोड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हो 9:20 हो रहे हैं और मैं हस्बैंड को डिनर दे करके आ गई थी, और अब हमारी और मेरी बुआ जी की बारी थी। तो लगभग मेरा बन करके रेडी हो गया था। और यहाँ देखो रेड एकदम तीखी वाली चटनी यहाँ पे रेडी, और ये सच में बहुत ही ज़्यादा तीखी बनी थी। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।